राम के नाम से भाग के फिर रहा है, कोई सवाल खड़ा कर रहा है, कोई कह रहा है अस्पताल की जरूरत है, लेकिन केजरीवाल का एक नया स्टंट देखा जा रहा है। ये बताओ, हॉस्पिटल में भी तो भगवान का नाम लेके बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुई भी लगवाता है, तो डॉक्टर पहले उसका नाम लेता कि नहीं लेता? बिल्कुल लेता है। लेता है। तो फिर ये क्यों चीखते हैं? इनको मिर्चें लगती है। हर चीज़ हॉस्पिटल भी बनाना है तो उसमें सारी राम को भूल जाओ, गुरुद्वारों को भूल जाओ, मस्जिद को भूल जाओ, सारे हॉस्पिटल ही बनाते रहो। कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इनको किसी परमात्मा से कोई इनको लगाव नहीं है, सिर्फ इनको कुर्सी का चक्कर है। इनको केजरीवाल को सिर्फ कुर्सी की चक्कर है या फिर कुछ जुड़ाव है, लगाव है उनका? और 10 साल से कुर्सी का चक्कर है उनका और कोई लगाव नहीं है। भ्रष्टाचार कर रहा है साथ में, खाली कुर्सी नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा। इसको पूछो कितने साल इनने काम किया, कोई काम कराया मेरे को? केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। अगर मेरे साथ चले, मैं अपना किराया लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे साथ राउंड कर ले। अगर केजरीवाल ने कोई पद लिया हो तो मुझे बता दे, कौन सा पद उसके पास है? अब तो हनुमान का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। अरे उसकी बात वो तो अब आया ना, पहले नहीं था। नानी ने क्या कहा था? मेरी नानी कह रही है बेटा मस्जिद तोड़ के राम ऐसे बोला। क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने अभी एक बात कहा, केजरीवाल ने बहुत 2-3 साल पहले किया था। केजरीवाल जी ने अपने जीवन काल में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किया, इतना काम किया कि मोदी का नाम ही लेते रहे। मोदी हमें ये नहीं करने दे रहे, मोदी हमें वो काम नहीं करने दे रहे, और एलजी हमें ये नहीं करने दे रहे, एलजी हमें वो नहीं करने दे रहे। केवल एलजी और मोदी का नाम लेके उन्होंने इतना काम कर दिया स्वयं के लिए कि 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। क्यों? जनता तो बोली होती है, कोसते रहोगे मोदी के अधिकार क्षेत्र में सब कुछ है, हमारे अधिकार क्षेत्र भाई अधिकार क्षेत्र। अभी इन्होंने कहा कि उनकी बहुत साल पहले उनकी नानी उनको बताई थी, किसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी नानी बताई थी कि हमारे राम किसी मस्जिद को तोड़ के अपना घर नहीं बना सकता। उनकी नानी ने नहीं बताया होगा, ये उन्होंने सपने में नानी का सपना देख लिया होगा। क्या कहना चाहेंगे रानी के सपने वाले बात? सपने वाली बात ये होती है, और इन्होंने जो 20 साल तक 7 साल तक और उन्होंने काम किया, मुगलों ने राज किया, तो ये बाबर कहाँ से आया था? ये इनकी नानी से पूछ लो। बाबर और औरंगजेब कहाँ से आए थे? ये पूछ लो। इन्होंने क्या क्या हिंदुओं के ऊपर किया। अगर सिख पार्टी नहीं होती तो ये हिंदू धर्म जितने मोदी है, जितने ये केजरीवाल है, ये कांग्रेस के नेता है, ये कभी पैदा नहीं होते। हाँ, राम मंदिर के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी जो शुरुआत में, उसमें सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। सबका साथ है। मैं ये किसी के भाई का नाम नहीं लेता हूँ, सभी भाइयों का साथ है। लेकिन इसमें जब इन्होंने वहाँ से जम्मू कश्मीर से पंडित आए थे उसका पटना में, उन्होंने पटना से बताया जाता है कि रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। जवाब दे दूं, आपने कहा केजरीवाल की नानी ने कहा था कि राम जी सपने में आए तो उन्होंने बोला मैं किसी की मस्जिद तोड़ के अपना मंदिर नहीं बनाने दूंगा। तो मैं आपसे कह दूं, ऐसे तो वो सीता हरण करके जो रावण ले गया था, अगर राम उस विचार को फॉलो कर लेते केजरीवाल की नानी के विचार को, तो रावण तो अभी भी जितना होता, लंकापति रावण अभी भी कहला होता। तो दुराचार के विरोध करने के लिए ही राम जी ने जन्म लिया था, और राम जी अपने अधिकार क्षेत्र की अपनी पत्नी को रावण से छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। बांदरों की सेना बनाई, हर कुछ प्रयत्न किया छुड़ाने के लिए। तो उनकी नानी के अनुसार तो राम को तो कुछ करनी नहीं था, अपनी बीवी को समर्पित कर देना था रावण को। अब तो बीवी के साथ ही वो गए हैं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। आनी चाहिए ना कि राम का नाम लेके क्यों राम को ही बदनाम कर रहे हो, क्यों खुद बदनाम हो रहे हो? राम का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। 10 साल तो राम था नहीं, अब राम कहाँ से आ गया उसके दिमाग में? 10 साल तक राम कहाँ था? राम नहीं आए, हनुमान है। अब इसको क्या है? राम है तो सही, लेकिन वो हनुमान के चरणों में चले गए, पूरे भक्त बन रहे हैं। कौन? वही केजरीवाल। दिखावा है। अरे एक बात बताओ ने, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल तक आज भी मस्जिदों का जो होते हैं वहीं तो उसको दे रहे हैं तनख्वाह। हमारे पंडितों को एक तनख्वाह दिए से मंदिर में एक ही पुजारी को मस्जिद में 25,000 मस्जिद में 25,000 तनख्वाह। मौलवियों को इन्होंने दिया, ना सिख पार्टी को दे रहे, ना मंदिर में किसी को दिया जा रहा। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट की ये हेराफेरी है, और बिल्कुल 25,000 40,000 रुपये तनख्वाह देते हैं मौलवी। तो सुंदरकांड का पाठ करने के बाद क्या निर्णय लेंगे वो? पंडितों के लिए भी कुछ क्या पंडितों के लिए भी लेंगे क्या? अरे उसको चाहिए वोट, ऐसा वोट नहीं मिलते। तो एक बार राम मंदिर के अंदर इतने लोगों के शहीद हुए जब राम मंदिर बना,
अब ये सब लोगों को वोट जा रहा है। अब ये कह रहा है कि मैं सुंदरकांड का बकवास कर लूँगा, मुझे वोट दे देगा कोई। अब वोट नहीं मिलता उसको। अभी आपने बाबर की चर्चा की, बाबर के बारे में बताया कि रावण एक प्रकांड विद्वान था, ठीक है, पंडित था, उसके बावजूद भी आज सदियों से वर्षों से जो है उसका दहन किया जाता है, उसका पुतला का दहन किया जाता है। जब रावण एक प्रकांड विद्वान था लेकिन उसके कुकर्मों की वजह से उसका दहन किया जाता है, तो यहाँ पे बाबर क्या, हर जगह बाबर के नाम से रोड क्यों है, सड़कें क्यों है? एक बार बताओ, बाबर के नाम से जो है ना, अब ये वो नामकरण हो रहे हैं। जब प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद। अब क्या हो गया? हाँ, और बीना बाजार था, उसका नाम क्या हो गया? मीरा बाजार। तो अब ये नामकरण चेंज हो रहे हैं, वो भी हो जाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का ये जो नया हफ्ता उन्होंने जो पूजा पाठ का जो चला है, उसको कैसे देखते हैं आप? कैसे क्या देखते हैं वो भाई? जब पब्लिक भी समझ जा रहे हैं कि 10 साल तक तो राम था ही नहीं, सब वही वो क्या बोल रहा था कि वही हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। हाँ, अब वो मंदिर अरविंद केजरीवाल को 4 बार समझ भेजा, कभी स्वास्थ्य का हवाला देकर, कभी नहीं होने का हवाला देकर। अब मान लो महाराज 13 में वो क्या कह रहा था, इतनी बड़ी लिस्ट लेके घूमता था कि इसको मैं जेल में डालूंगा, ये चोर है, ये चोर है, सारे चोर थे। आज उसी के पैर पड़ गया कि तुम्हारा भाई मैं भी हूँ। आज इसका भाई हम बताओ ने कांग्रेस में पड़ा कि नहीं पड़ा, वही कांग्रेस की लिस्ट लेके घूम रहा था, ये सारा जेल में जाएंगे। तो कहाँ गया भाई? आज उसी पैर में पड़ रहा है कि तुमसे बढ़कर मैं चोर हूँ, अपन सब एक बन जाओ। बीजेपी की आस्था, राम को अपना आस्था माननी है, शुरू से ही मानी है, वर्षों से मानी है। तो बीजेपी पे सवाल उठ रहा है कि ये जो है राम भक्त है, राम के नाम पे वोट ले रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। आज उन्हें क्यों सुंदरकांड की जरूरत पड़ रही है? वो ये कह रहे हैं विपक्ष के राजनीति से राम हटाओ, वो ये कह रहे हैं विपक्ष वाले। बीजेपी वाले मोदी ये कह रहे हैं राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाओ, चोरों को हटाओ। और पब्लिक को से करना है कि राम चाहिए कि चोर चाहिए, वो तो कह रहे हैं, मोदी भी कह रहा है कि राजनीति से चोरों को हटाओ। हटना चाहिए तो राम को हटाओ जी, ना रहीम को हटाओ, सबको रहने दो, सबको साथ में रहने दो। मनुवादियों को हटाओ, मनुवादियों को। आप कहना क्या चाहते हैं? मनुवाद कौन है? मनुवाद है कौन? मनुवाद ये है, मनुवाद ये है। कौन है मनुवाद? मनुवाद क्या नाम हुआ? मनुवाद ये है कि जो सीता जी थी, सीता जी थी है जी, वाल्मीकि जी ने उनको शरण, वाल्मीकि जी की शरण में रही कि ना रही? उन्होंने भाई साहब यही तो मनुवाद का खात्मा खुद नहीं तो बता दिया। वाल्मीकि जी के शरण में अगर सीता जी रही तो मनुवाद का खात्मा हुआ कि ना हुआ? इन्होंने कहा खत्म हो गया। जब वाल्मीकि के शरण में रही सीता, तो वहीं मैं वाल्मीकि हूँ, हमसे छुआछूत करते हैं। मनुवाद ने नहीं करा, ये मनुवाद छुआछूत करती है। देखो कैसे खड़े हम लोग, कैसे खड़े, कैसे खड़े, दिखावा नहीं करे। आपने माइक लगाया, इनकी जात पूछ के माइक लगाया कि हरिजन है, आदिवासी है, ब्राह्मण है। किसी ने नाम तक नहीं पूछा, आपने खुद बोला हम चलेंगे। सुनिए, इनके लोग गुस्से तो कहेंगे मैं चमारू हूँ, दलित हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे मनुवादी परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ही इनसे कहते तो कहेंगे हमारा अपमान कर रहे हैं। इनके मन में यही बीमारी है, इनके मन में यही बीमारी है। एक खुद को नीचे देख, ऊपर खुद नहीं उठा जाती है। मनुवाद की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मनुवाद की परिभाषा ये कि ये जातियों में बांटना और सनातन धर्म को खत्म करना। सनातन धर्म खत्म कर रहे हैं, जातियों में। नाम क्या लिखते हैं? नाम क्या लिखते हैं? रामचंद्र वाल्मीकि। वाल्मीकि लिखते हैं। आप वहाँ पे हिंदू क्यों नहीं लिखते? हिंदू क्यों नहीं लिखते? आपने खुद उस चीज को स्वीकारा है ना, स्वीकारा आपने है ना। अरे सरकारी लाभ लेने के लिए, अरे सरकारी लाभ लेने के लिए अपने आप को वाल्मीकि कहेंगे और समाज में आगे कहेंगे कि हमें वाल्मीकि कह रहे हैं लोग।